हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। आज हम मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे मोस्ट डिफरेंशिएबिलिटी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम। स्टूडेंट्स बोल सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है डरबॉक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फॉर डेरिवेटिव्स, मतलब अवकलजों की डार्बो मध्यवर्ती मान पर में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बहुत बार आई है। डिफरेंशिएबिलिटी का हमारा लेक्चर नंबर आज 6 है। 5th लेक्चर में हमने प्रतिलोम फलन की अवकलज की जो डेफिनेशन है या प्रतिलोम फलन पर आधारित थ्योरम और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल पर डिस्कशन किया था। आज हम इसमें डिस्कशन कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है डार्बॉक्स मध्यवर्ती मान पर में या डार्बॉक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फॉर डेरिवेटिव्स। मतलब अवकलजों के लिए अंतर्वर्ती मध्यवर्ती मान पर अंतर या मध्यवर्ती मान पर में बोल सकती हैं। अवकलजों की मध्यवर्ती मान पर में, मध्यवर्ती जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मध्यवर्ती मतलब मध्य में रखने वाली, मध्यवर्ती मान पर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट्स, अवकलजों की मध्यवर्ती मान पर में। ठीक है स्टूडेंट्स, जो 2009, 2010, 2011, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 11, 12, 15 और 16 में आया है। 15 और 16 में और भी आया होगा स्टूडेंट्स, पीछे 16 में या 15 में आया है और 16 में भी आया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट्स, बड़े क्वेश्चंस के रूप में आती है। 8 नंबर की इंटीग्रेटेड वालों के 8 नंबर में आती है और जो डिग्री वाले उनके 5 नंबर में या 3 नंबर में पूछी जाती है। सबसे पहले तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स, यदि कोई फलन f किसी अंतराल या संवृत अंतराल ab में अवकलनीय है तथा f डैश a और f डैश b के मध्य कोई मान k इस प्रकार विद्यमान है जिसके लिए अंतराल ab में, तो इसका पहले थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर समझेंगे कि स्टेटमेंट क्या कहता है। थ्योरम का क्या लिखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट पहले हम लिख लेते हैं थ्योरम का स्टेटमेंट, फिर प्रूव करेंगे एक बार में इसको। स्टूडेंट्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट कहता है कि यदि फलन f(x), यदि कोई फलन f(x) x बिलोंग्स टू ab में अवकलनीय है, x बिलोंग्स टू ab में अवकलनीय है, तब f डैश a और f डैश b के मध्य कोई संख्या k इस प्रकार हो, तब f डैश a तथा f डैश b के मध्य कोई संख्या k इस प्रकार हो कि जिसके लिए अंतराल ab में, इस प्रकार हो कि जिसके लिए अंतराल ab में मतलब विवर्त अंतराल दे रखा है, अंतराल ab में एक ऐसा बिंदु C, अंतराल AB में एक ऐसा बिंदु C विद्यमान
है कि एफ डैश सी बराबर के, ये वाली कंडीशन हो। ये हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है स्टूडेंट्स? थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है कि यदि कोई फलन एफ एक्स बिलोंग्स टू ए बी में, एक्स बिलोंग्स टू ए बी में क्या हो, अवकलनीय हो, तब एफ डैश ए और एफ डैश बी के मध्य कोई संख्या के इस प्रकार विद्यमान हो कि जिसके लिए अंतराल ए बी में एक ऐसा बिंदु सी विद्यमान है कि एफ डैश सी बराबर क्या हो, के हो। ये हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, थ्योरम का स्टेटमेंट समझ लिया अच्छी तरह से। तो ये थ्योरम प्रूव करने के लिए हमारे पास जो काम में आएगा स्टूडेंट्स, वो आएगा नेक्स्ट चैप्टर का मीन वैल्यू थ्योरम का रोल मध्यमान प्रमेय। रोल मध्यमान प्रमेय काम में आएगा। रोल मध्यमान प्रमेय जो है स्टूडेंट्स, उसकी कंडीशन मैं आपको बता देती हूँ कि रोल प्रमेय क्या होता है स्टूडेंट्स, कि कोई भी फंक्शन दे रखा हो एफ एक्स, वो एक्स बिलोंग्स टू ए बी में तो क्या हो, सतत हो। और एक्स पहली कंडीशन ये है, और दूसरी है एक्स बिलोंग्स टू विवर्त अंतराल में क्या हो, अवकलनीय हो। थर्ड कंडीशन है कोई भी इन दोनों पॉइंटों पे एफ ऑफ ए बराबर होना चाहिए एफ ऑफ बी के। तब एक पॉइंट सी होगा ए और बी के मध्य, तब या देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी, तो एफ डैश सी बराबर होगा 0। ये कंडीशन होती है स्टूडेंट्स रोल मध्यवर्ती मान प्रमेय की। एक बात और स्टूडेंट्स, कोई भी फंक्शन जो है वो रोल मध्यवर्ती मान प्रमेय को कब संतुष्ट करेगा, अगर कोई भी फंक्शन ये स्टार्टिंग वाली दो कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई करता है तो वो रोल मध्यवर्ती मान प्रमेय को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब कोई भी फलन हो अगर वो समृत अंतराल के लिए तो सतत हो और विवर्त अंतराल के लिए क्या हो, कंटिन्यूस हो, तो उस कंडीशन में भी वो फलन क्या करेगा, रोल प्रमेय को संतुष्ट करेगा, चाहे थर्ड कंडीशन उसके पास हो या ना हो। उस कंडीशन में भी एक पॉइंट सी एग्जिस्ट होगा इनके बीच में से, एफ डैश सी बराबर 0। तो ये वाली जो थ्योरम है वो इसमें क्या आएगी स्टूडेंट्स, काम में आएगी। ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टेटमेंट है रोल मध्यवर्ती मान प्रमेय का। तो इस थ्योरम तक हमें इस थ्योरम को लेके जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेके जाने के लिए क्या करेंगे, अवकलनीय उच्चतम और न्यूनतम मान। इस पर देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, प्रूवमेंट देखिए इसका प्रूफ के लिए क्या करेंगे, क्योंकि फलन एफ एक्स जो है वो इस इंटरवल में क्या है, डिफाइन है। अवकलनीय ये इसने बोला है क्योंकि फलन, प्रूवमेंट है क्योंकि फलन एफ एक्स बिलोंग्स टू ए बी में परिभाषित है। एक्स बिलोंग्स टू ए बी में परिभाषित नहीं है स्टूडेंट्स, अवकलनीय है, अवकलनीय है। तब फलन के अवकलज के उच्चतम तथा न्यूनतम मान निम्न प्रकार है। तब फलन के अवकलज के उच्चतम तथा न्यूनतम मान निम्न प्रकार है। ये कंडीशन इसने दी है कि इसमें तो अवकलनीय है, तब एफ डैश ए और एफ डैश बी के बीच कोई संख्या के है। तो एफ डैश ए और एफ डैश बी क्या है, एफ डैश डेरिवेटिव है, ए पॉइंट पे फंक्शन का मान डेरिवेटिव का मान है, बी पॉइंट पे डेरिवेटिव का मान है, तो इनके बीच में कोई संख्या है स्टूडेंट एफ डैश ए। तो यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू बी मानेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, यदि ए लेस देन क्या हो, बी हो, तो उस कंडीशन में एफ डैश ए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इनके बीच में कोई मान है एफ डैश ए और एफ डैश बी के बीच में के है। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का मान है, यदि ए छोटा हो बी से या बी बड़ा हो, तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, क्या है, समृत अंतराल है, इधर बड़ा मान होता है इधर छोटा मान होता है, तो इसका मतलब ए लेस देन बी है। तो इस कंडीशन में ये वाली समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। या ये कंडीशन दी है इसने कि इनके बीच में कोई पॉइंट क्या है, एक के विद्यमान है। अतः यदि समृत अंतराल में क्या हो, फलन क्या हो, समृत अंतराल ए बी में दिया गया है,
अब क्या मानेंगे स्टूडेंट्स, कोई एक और फंक्शन मानेंगे हम, फलन जी। तब यदि मानना एक अन्य फलन, बस एक यही कंडीशन माननी है। तब यदि माना एक अन्य फलन जी एक्स x बिलोंग्स टू ए बी में इस प्रकार विद्यमान है कि जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस के एक्स। के क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ए और बी के मध्य एग्जिस्ट है, एफ डैश ए और एफ डैश बी के बीच का मान है। और एक्स क्या है स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी फंक्शन है। हमने जब डिफरेंशिएबिलिटी वाला चैप्टर पढ़ा था तब हमने देखा था कांस्टेंट फलन है वो भी क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं, और आइडेंटिटी फलन है वो भी डिफरेंशिएबल होते हैं। तो ये भी डिफरेंशिएबल के और ये भी डिफरेंशिएबल के, और इन दोनों का गुणा भी क्या होगा, अवकलनीय होगा। तो ये फलन भी अवकलनीय हो गया, और एफ एक्स अवकलनीय इसने दे ही रखा है कि एफ एक्स जो है वो एक्स बिलोंग्स टू ए बी में अवकलनीय है। अतः समीकरण 2 जो है, समीकरण 2 में फलन जी एक्स दो अवकलनीय फलनों का व्यंकलन है। लिखेंगे समीकरण 2 में फलन जी एक्स, समीकरण 2 में फलन जी एक्स दो अवकलनीय फलनों का व्यंकलन है। अतः जी एक्स भी एक्स बिलोंग्स टू ए बी में क्या होगा स्टूडेंट्स, ये भी अवकलनीय है और ये भी अवकलनीय है। तो इसका मीन क्या है, दो अवकलनीय फलनों का बीजगणित है, व्यंकलन है। अतः खुद भी क्या होगा, उस इंटरवल में अवकलनीय होगा। तो जी एक्स बी एक्स बिलोंग्स टू ए बी में अवकलनीय होगा स्टूडेंट्स, अवकलनीय होगा। तो इसका मतलब क्या है, अवकलनीय फलन क्या होते हैं, सतत होते हैं। सतत का अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है। तो जी एक्स है वो एक्स बिलोंग्स टू ए बी में क्या है, अवकलनीय है। क्योंकि क्या होते हैं स्टूडेंट्स, पहली थ्योरम, क्योंकि अवकलनीय फलन क्या होते हैं, अवकलनीय फलन सतत होते हैं। अतः जी एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए बी में सतत भी होगा। हो गया स्टूडेंट्स, ये कंटिन्यूस सतत भी होगा स्टूडेंट्स, कंटिन्यूस। ये अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सतत भी होगा क्योंकि जी एक्स बिलोंग्स टू समवृत्त अंतराल में क्या है, जी एक्स बिलोंग्स टू ए बी में क्या है स्टूडेंट्स, ए बी में जी एक्स बिलोंग्स टू ए बी में अवकलनीय है। मतलब बड़े अंतराल में अवकलनीय, तो इसका मतलब छोटे में तो अपने आप अवकलनीय होगा, क्योंकि जी एक्स बिलोंग्स टू समवृत्त में क्या है, अवकलनीय है। अतः जी एक्स बिलोंग्स टू छोटे में तो होगा ही होगा स्टूडेंट्स, फिर बड़े में है तो छोटे में तो होगा ही होगा। मतलब कोई भी फंक्शन दे रखा हो, जैसे वो 2 और 3 के मध्य, 2 और 3 में ये इंटरवल है, जैसे कोई हमारा ये वाला इंटरवल है, ये 2 है और ये वाला 4 है। इस इंटरवल में यहाँ से लेके यहाँ तक अवकलनीय है, यहाँ तक प्रत्येक पॉइंट पे क्या है, ये अवकलनीय है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या हो गया, हमारा क्लोज्ड इंटरवल हो गया, क्लोज्ड इन दोनों पॉइंटों पे और इनके बीच के मान पे। ओपन इंटरवल क्या कहता है, ओपन इंटरवल ये कहता है कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे नहीं है, परंतु इनके बीच के मानों पे तो है ही। ये कंडीशन है किसके लिए, विवर्त अंतराल के लिए। तो ये हो जाएगी जी एक्स बिलोंग्स टू ए बी में क्या है, अवकलनीय है। अतः जी एक्स बिलोंग्स टू इस इंटरवल में भी अवकलनीय होगा स्टूडेंट्स, अवकलनीय होगा।
अतः क्या मान लेंगे, अवकलनीयता की कंडीशन लगा दी हमने, विवर्त अंतराल में भी अवकलनीय होगा। जी एक्स का अब क्या कर लेंगे, हमारे पास फलन जी एक्स है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में जी एक्स का अवकलज करने पर, जी एक्स का अवकलज करने पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत इजी है, बस वो रोल पर में काम में आती है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी है। ठीक है स्टूडेंट, समीकरण 2 में जी एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, हमारे पास है जी एक्स ये वाला, तो जी डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट करें, जी डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स माइनस के, समीकरण नंबर आ गया ये 3। ठीक है स्टूडेंट्स, जी एक्स डिफाइन एक्स बिलोंग्स टू ए बी में, क्योंकि जी एक्स क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ए बी में क्या है, परिभाषित, अवकलनीय तो परिभाषित होगा, परिभाषित है। अतः पहले x इक्वल टू समीकरण 3 में क्या रखेंगे, समीकरण 3 में x इक्वल टू ए रखने पर, x इक्वल टू ए रखने पर, ठीक है स्टूडेंट्स, x इक्वल टू ए रखेंगे, x इक्वल टू ए रखेंगे तो इसका मतलब क्या है, जी डैश ए इक्वल टू एफ डैश ए माइनस के। अब समीकरण नंबर 1 हमारी क्या है, ये वाली है स्टूडेंट्स, एफ डैश ए, समीकरण 1 से एफ डैश ए के इधर वाले डायरेक्शन में लेके आएंगे तो एफ डैश ए माइनस के क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा स्टूडेंट्स यहाँ से। तो इसका मतलब है क्योंकि एक समीकरण 1 से एफ डैश ए माइनस के क्या है, लेस देन 0, तो इसका मतलब है कि जी डैश ए क्या आएगा, लेस देन 0, जो क्या होगा, हासमान होगा। अतः क्या लिखेंगे, अतः फलन जी एक्स, इधर लिखेंगे अतः फलन जी एक्स, फलन जी एक्स एक्स इक्वल टू ए पर हासमान है, हासमान अपने सबसे छोटा मान ग्रहण करता है, हासमान है। पुनः करेंगे स्टूडेंट्स, पुनः समीकरण 3 में, समीकरण 3 में, ठीक है स्टूडेंट, समीकरण 3 में x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, b रखने पर, x इक्वल टू b रखने पर, x इक्वल टू b रखेंगे स्टूडेंट्स, इसमें x इक्वल टू b रखेंगे तो g डैश b इक्वल टू एफ डैश b माइनस के, और समीकरण नंबर 1 से एफ डैश b माइनस के ग्रेटर देन 0, मतलब एफ डैश b माइनस के क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0, तो इसका मीन है कि जी डैश b क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। अतः जी एक्स क्या होगा, अतः जी एक्स एक्स इक्वल टू बी पर वर्धमान है, निम्नतम मान लेता है ए पर और बी पे क्या लेता है, उच्चतम मान लेता है, तो जी एक्स एक्स इक्वल टू बी पे क्या है, वर्धमान है, वर्धमान है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली 2 कंडीशंस आ गई। अब क्या लगाएं, कोई भी फलन जो है, मतलब कोई भी फंक्शन हमारे पास दे रखा हो, वो एक पॉइंट पे अपने मतलब अपने इंटरवल का सबसे बड़ा मान लेता हो और दूसरे पॉइंट पे अपने फंक्शन का सबसे छोटा मान लेता हो, तो इसका मतलब है कि उन दोनों के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट होगा, मतलब उन दोनों के बीच का भी मान वो किसी न किसी बिंदु पे लेगा फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब ए पे तो सबसे बड़ा मान ग्रहण करता है और बी पे सबसे छोटा मान ग्रहण करता है। अतः जी एक्स पे क्या लगाएंगे, अब रोल पर में लगाएंगे। रोल पर में तभी लागू होती है जब एक पॉइंट पे फंक्शन अपना सबसे बड़ा मान लेता है और दूसरे पॉइंट पे फलन क्या लेता है, अपने इंटरवल का सबसे छोटा मान ग्रहण करता है। तो एक पॉइंट पे फलन हो गया आसमान और दूसरे पे हो गया वर्धमान। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब क्या लगाएंगे, जी एक्स पर रोल मत। अतः इनको कोई इक्वेशन नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स, जी डैश ए और जी डैश बी को, जी डैश ए को इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देते हैं और जी डैश बी का मान ग्रेटर देन 0 है 5 नाम दे देते हैं। समीकरण 4 तथा 5 से स्पष्ट है कि फलन एफ एक्स, फलन जी एक्स अपने
अंतराल में कम से कम अपने अंतराल में एक बार उच्चक तथा एक बार निम्नक को ग्रहण करता है। अंतराल में अपने उच्चक तथा निम्नक को ग्रहण करता है। उच्चक तथा निम्नक को ग्रहण करता है स्टूडेंट, ग्रहण करता है। अतः Gx पर रोल मध्यवर्ती मान प्रमेय लगाने पर, अतः Gx पर रोल मध्यवर्ती मान प्रमेय लगाने पर बताई थी मैंने आपको। अतः Gx पर रोल मध्यवर्ती मान प्रमेय लगाने पर ये तभी लागू होगी जब फंक्शन उस इंटरवल में अपने उच्चक और निम्नक की ओर अग्रसर हो। ठीक है स्टूडेंट, तो अपने उच्चक और निम्नक की ओर अग्रसर है। रोल मध्यवर्ती मान प्रमेय जो है वो हम पढ़ेंगे मीन वैल्यू थ्योरम मध्यवर्ती मान प्रमेय वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 है स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट है, उसमें हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। तो Gx अपने पर रोल मध्यवर्ती मान प्रमेय लगाने पर लगाएंगे स्टूडेंट्स। तो पहली कंडीशन होती है रोल प्रमेय की, क्योंकि Gx x बिलोंग्स टू इस इंटरवल में क्या है, में सतत है। व्याख्या की है, सतत है स्टूडेंट्स, सतत है। सेकंड कंडीशन है Gx x बिलोंग्स टू AB में क्या है, x बिलोंग्स टू AB में अवकलनीय है। x बिलोंग्स टू AB में अवकलनीय है। अतः AB के मध्य एक ऐसा मान C विद्यमान होगा। अतः रोल प्रमेय लागू होने पर एक ऐसा मान C बिलोंग्स टू AB एग्जिस्ट होगा अर्थात G डैश C बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट्स, यही होता है रोल मध्यवर्ती मान प्रमेय। तो हमारा G डैश x ये वाला है, तो समीकरण 3 में x इक्वल टू C पुट कर लेंगे। तो समीकरण 3 से तो यहाँ से आ जाएगा G डैश C बराबर f डैश C माइनस के बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट्स, f डैश C माइनस के बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा f डैश C माइनस के बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा f डैश C बराबर के, मतलब f डैश C बराबर क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये आ गया। और यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, जहाँ पर k जो है, जहाँ k क्या स्टूडेंट्स, f डैश a से तो बड़ा है k का मान और छोटा है f डैश b जहाँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट डरबॉक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट्स, जो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, उसके सारे थ्योरम्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स रहते हैं, इसका एक लेक्चर और बनेगा, उनमें हम डिस्कशन कर लेंगे। तो थ्योरम्स के बारे में एक बार मैं आपको फिर बता देती हूँ। फलन दे रखा है f(x), इस इंटरवल में क्या है, अवकलनीय है। इन दोनों f डैश a और f डैश b के बीच में कोई मान k है, जिसके लिए हमें सिद्ध करना है कि f डैश c बराबर क्या है, k है। ये सिद्ध करना है स्टूडेंट्स। तो फलन f(x) है, इस इंटरवल में अवकलनीय है, और ये कंडीशन हमें गिवन है, समीकरण नंबर 1 वाली है स्टूडेंट्स, गिवन ये। तो अब क्या मानेंगे, एक फलन और ले लेंगे gx, मानना पड़ेगा फंक्शन, बस एक फंक्शन ही मानना है और कुछ नहीं करना है इसमें। तो एक फलन मान लिया gx, x बिलोंग्स टू AB में इस प्रकार विद्यमान है कि gx का जो मान है स्टूडेंट्स वो ये वाला है, gx का मान समीकरण नंबर 2 से gx का जो मान है वो ये, बस ये एक फंक्शन ही याद रखना और कुछ नहीं करना इसमें। gx इक्वल टू fx माइनस kx, fx है अवकलनीय है,
इस इंटरवल में, बड़े वाले इंटरवल में दिया इसने, अवकलनीय स्टेटमेंट में बोलता है ये। और के और एक्स क्या है, के कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट फलन अवकलनीय होते हैं, स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था वहाँ पे पढ़े थे। और ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है, और आइडेंटिटी फलन भी क्या होते हैं, अवकलनीय होते हैं। तो दो अवकलनीय फलनों का गुणा है, वो भी अवकलनीय है, तो इसका मतलब ये भी अवकलनीय है और ये भी अवकलनीय, और इनका क्या है, बीजगणित है, व्यंकलन है, घटाव है दो अवकलनीय फलनों का, तो ये भी क्या होगा, इस इंटरवल में अवकलनीय होगा। और इस इंटरवल में अवकलनीय हो गया जी। अवकलनीय फलन क्या होते हैं, सतत होते हैं। और तो जी इस इंटरवल में सतत है, बड़े वाले में, तो जी है वो बड़े वाले इंटरवल में अवकलनीय, तो छोटे में तो अपने आप अवकलनीय होगा स्टूडेंट। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रोल पर में लगानी है, इसके ऊपर रोल पर में लगाएंगे तब भी हमारे पास प्रूवमेंट आएगा। तो अवकलन करेंगे तो जी डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स माइनस के, समीकरण नंबर 3 आ गया। 3 में एक बार ए पुट कर लें, क्योंकि इसमें डिफाइन है, इस इंटरवल में एक बार ए पुट करेंगे, एक बार बी पुट करेंगे, तब जी जो है इंटरवल ए बी में एक बार अपने उच्चक को ग्रहण करेगा और एक बार अपने निम्नक को ग्रहण करेगा। एक में वर्धमान होगा, एक में आसमान होगा, तो बढ़ता जाएगा तो कहीं ना कहीं तो रुकेगा उस इंटरवल के किसी ना किसी पॉइंट पे, तो और फिर क्या है, घटता जाएगा तो कहीं ना कहीं तो रुकेगा उस इंटरवल के किसी ना किसी पॉइंट पे, तो अंतिम मान तो लेगा। तो इसका मतलब एक बार अपने उच्चक को ग्रहण कर रहा है जी एक्स और एक बार अपने निम्नक को ग्रहण कर रहा है उस इंटरवल में। उच्चक और निम्नक को ग्रहण करेगा तभी उस पर रोल पर में लागू होगी, तब रोल पर में लगा लेंगे इसके ऊपर। रोल पर में की 3 कंडीशन होती है बेसिकली, हम 2 ही कंडीशन, जहाँ पे अगर फंक्शन सेटिस्फाई कर गया तो उस पर क्या होगी, फिर रोल पर में लागू होगी। बड़े इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए, छोटे इंटरवल में अवकलनीय होना चाहिए, तब रोल पर में से इन दोनों पॉइंटों के बीच में एक मान ऐसा सी होगा जहाँ पे जी डैश सी बराबर 0। समीकरण 3 से जी डैश एक्स है, एक्स के जगह सी पुट करना है, तो एफ डैश सी माइनस के बराबर 0, तो एफ डैश सी बराबर क्या आ जाएगा, के का मान इन दोनों पॉइंटों के बीच में है। अगर आप इसको अच्छी तरह से एक बार पढ़ोगे तब अच्छी तरह से कवर हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बार बार आई है और क्या आती है, बड़े क्वेश्चन में आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब डिफरेंशिएबिलिटी के नेक्स्ट लेक्चर में इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल हमारे रहते हैं वो करेंगे, और कोई जो एक आधा क्वेश्चन करना है वो वाला करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।